सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल महान बाबाजी पर। आज के हम पाठ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी की परम ब्रह्मता का पाठ करेंगे। तो चलिए श्री रामचंद्र जी का नाम लेके शुरू करते हैं। सभी प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। कुछ लोग रामायण में नरचरित्र मानते हैं और श्री राम के ईश्वरता प्रतिपादक देखिए बालकांड 15 से 18 सर्ग, पुनः अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड पूरा तथा पूरा 111 तथा 117वां सर्ग में सुस्पष्ट ब्रह्म शब्द उत्तरकांड आदि। भंग तथा पश्चिमी शाखा में भी ये सब श्लोक है, बल्कि कहीं कहीं तो इससे भी अधिक है। हजारों वचनों को प्रक्षिप्त मानते हैं, किंतु ध्यान से पढ़ने पर श्री राम की ईश्वरता सर्वत्र दिखती है। गंभीर चिंतन के बाद तो प्रत्येक श्लोक ही श्री राम की अचिंत्य शक्तिमत्ता, लोकोत्तर धर्म प्रियता, आश्रित वत्सलता एवं ईश्वरता का प्रतिपादक दिखता है। विभीषण शरणागति के समय यद्यपि कोई भी ऐश्वर्य प्रदर्शक वचन नहीं आया, पर श्री राम के अप्रतिम आदर, कपोत के आतिथ्य सत्कार के उदाहरण देने, परमसी कंडू की गाथा पढ़ने एवं अपने शरण में आए समस्त प्राणियों से अभ्यदान देने के स्वाभाविक नियम को घोषित करने के बाद प्रतिवादी सुग्रीव को विवश होकर कहना पड़ा कि धर्मज्ञ लोकनाथों के शिरोमणि, आपके इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली एवं सत पर आरूढ़ हैं। किमत्र चिंत्रम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणि, यत तो मार्यम प्रभा से था सत्ववान सतप्थे स्थिता। इस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी के सामने और रावण के सामने जो श्री राम के गुण कहे, उनमें उन्हें ईश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु श्री राम में यह सामर्थ्य है कि वे एक ही क्षण में समस्त स्थावर जंगात्मक विश्व को संहित कर दूसरे क्षण पुनः इस संसार का जीव का निर्माण कर सकते हैं। इस कथन में क्या ईश्वरता का भाव स्पष्ट नहीं हो जाता? कितनी स्पष्टता है, चलिए देखते हैं। सत्यम राक्षस राजेंद्र शृणुस्व वचनम मम, रामदासस्य दूषस्य वानस्य विशेषता, सर्वाल्लोकानं सुसर्हितस्य सभूतानं सचराचरान् पुरेव तथा सृष्टुं शक्तो रामो महाशय। सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि राम के ही जापक थे। उनके मरा जपने की कथा को भी बहुतों ने निर्मूल माना है, किंतु यह कथा अध्यात्म रामायण, अयोध्याकांड, आनंद रामायण, राज्यकांड 14 एवं स्कंद पुराण में भी कई बार आती है। तुलसीदास जी आदि ने भी लिखा है। इसी से उन्हें तथा अन्यों को सारी सिद्धियां मिली हैं। अतः इसमें श्रीमन रामायण को ही काव्य रूप में गाया है। अन्यथा तत्कालीन कंदमूल फलासी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वी को किसी राजा के चरित्र वर्णन से कोई लाभ न था। योग वासिष्ठ में भी जो उनकी दूसरी विशाल रचना है, उन्होंने गुप्त रूप से श्री राम का विस्तृत चरित्र गाया है, किंतु प्रथम अध्याय में तथा अन्यत्र भी यत्र तत्र उनके नारायणत्व का स्पष्ट प्रतिपादन ही दिया है। वस्तुतः प्रेम की मधुरता उसकी गुणता में ही है। देवताओं के संबंध में तो यह प्रसिद्धि भी है कि वे परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रियवा एव ही देवा प्रत्यक्ष दिवसा। अतः महर्षि की यह वर्णन प्रणाली गुण प्रेम की ही है, किंतु साधक के लिए वह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है। इस पर प्रायः सैकड़ों संस्कृत व्याख्याएं भी इसी की ही साक्षी है। मित्रों, आज का हम पाठ यही समाप्त करते हैं। सभी प्रेम पूर्वक बोले
सिया रामचंद्र की जय। मित्रों, सिया जी का राम लेके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।